जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है देख लिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, उसमें जो है ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं उस चीज़ को सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इसके प्रश्नावली को चेक करते हैं। प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। नंबर 1 में जो है दिया हुआ है, नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं। रैखिक समीकरण के युग्म बनाएं, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। कह रहा है कि एक समस्या लिखी हुई है, एक समस्या जो है लिखी हुई है, उसका कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि उसका ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। चलिए इसी समीकरण को देखते हैं। जो है एक नंबर के एक में जो है एक नंबर में बोल रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली की एक प्रतियोगिता थी जिसमें भाग लिया। क्या कहते, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। लड़का और लड़की दोनों मिलकर के 10 भाग लिया। उसके बाद कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसी को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लड़की है और लड़का है, लड़का लड़की को मान लेते हैं। माना लड़का की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या है x और लड़कियों की संख्या y। लड़का की संख्या और लड़के की संख्या मान लेते हैं। यहां से एक समीकरण आ जाए, दोनों मिलाकर के कितना है? 10 है। तो x प्लस y बराबर कितने होंगे? 10। यानी कि लड़की की संख्या और लड़का की संख्या दोनों, कितना आदमी ने भाग लिया है? 10 ने भाग लिया है, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 10। यह क्या हो गया? समीकरण एक हमारा तैयार हो गया। फिर आगे कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है? 4 अधिक है। लड़कों की संख्या क्या है? ऐसे लड़कियों की संख्या क्या है? 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से की संख्या से 4 अधिक है। देखते हैं, यहां लिख रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना है? 4 अधिक है। ये x है। x किसकी संख्या है? लड़कों की। लड़की की संख्या कितना है? अधिक। 4 अधिक है ना इससे, तो दोनों को बराबर करेंगे। x बराबर अगर y करेंगे तो क्या करना है? इसमें 4 को क्या करना है? जोड़ देंगे। लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो इससे 4 घटाना पड़ेगा, या फिर इस 4 को इस पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। अगर लड़के की संख्या x रखेंगे तो y से लड़की की 4, सॉरी ये 2 नहीं है, यहाँ 4 है, 4 है। इसमें क्या करना? इसको घटाना पड़ेगा। तब क्या होगा? लड़की की संख्या और लड़का की संख्या बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फिर x माइनस वाई बराबर -4। यह समीकरण 2 हो गया। हमारा समीकरण 1 और 2 तैयार हो गया। मतलब कि हम रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को तैयार कर ले। यहां तक आधा हिसाब हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं। समीकरण 1 को पहले हल करते हैं। देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना? 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस वाई। इसको लिख सकते हैं। तो माना x बराबर y बराबर, माना y बराबर जो है 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। चलिए 2 मान लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 बराबर 8। ठीक है। चलिए यहाँ पे तालिका बना लेते हैं।
एक्स और वाई माने वाई माने कितना 2, तो एक्स कितना निकल गया 8। ठीक है, चलो दूसरा मान लेते हैं फिर। माना वाई बराबर, इसी का समीकरण 1 से ही हल कर रहे हैं अभी हम ना। माना जो है वाई बराबर 3, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 बराबर 7। यहाँ लिख सकते हैं जो है एक्स 7 हो गया जब वाई को 3 माने हैं। तो चलिए एक और मान निकाल लेते हैं, तीसरा मान भी कुछ निकाल लेते हैं। माना वाई बराबर 4, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6। वाई को जो है वाई को 4 माने हैं, तो एक्स कितना निकल गया 6। ये समीकरण 1 का हो गया। अब इस समीकरण 2 को देखते हैं। समीकरण 2 है ये, यहां लिख देंगे समीकरण 2 से। तो x माइनस वाई बराबर कितना है -4, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा y -4 लिख सकते हैं इसको। तो माना y बराबर 2 मान लेते हैं, y बराबर 2 मान लेते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा जो है 2 माइनस 4 बराबर -2। इसका भी एक जो है तालिका यहाँ तैयार कर लेते हैं। एक्स और वाई तय कर ले। यहाँ पर कितना एक्स का मान कितना आ गया -2। एक्स का मान 2 आया, कब आया जब वाई को हम 2 माने। ठीक है, चलिए फिर मानते हैं। माना वाई बराबर 2 के बाद 3 मान लेते हैं। माना वाई बराबर 3, इसीलिए एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर कितना हो गया एक्स बराबर यहाँ कितना निकाले हैं वाई -4। वाई कितना है 3, वाई कितना माने 3, तो एक्स कितना हो जाएगा -4, तो कितना आ गया मान -1 आ गया। एक्स कितना आ गया -1 जब वाई को 3 माने हैं। माना तीसरा मान लेते हैं। माना वाई बराबर 4 मान लेते हैं, इसलिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4 - 4, यही है ना 4 - 4, तो कितना आ गया 0। एक्स 0 आया जब वाई को क्या माने हैं 4 माने हैं। चलिए अब ये दोनों समीकरण जो है हमने अब कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। अब इसका मतलब ये x का मान जब हम कोऑर्डिनेट ग्राफ खींचते हैं उसमें जो है कोऑर्डिनेट यानी कि x का निर्देशांक निकालना पड़ता है और y का निर्देशांक निकालना पड़ता है। ये जो x का मान जो है वो x का निर्देशांक हो गया, y जो मान है y का वो y का निर्देशांक हो गया। अब इसको हम ग्राफ पर लिखते हैं। चलिए इस समीकरण को हम ऊपर लिख लेते हैं, दोनों को एक जगह पे। ये समीकरण कितना मेरा x माइनस वाई बराबर -4, ये समीकरण 2 है। इसकी तालिका को भी हम ऊपर बना लेते हैं। x और y ये कितना है x -2 और 2 -1 3 0 और 4। चलिए अब इसका हम ग्राफ खींच करके देखते हैं कि ग्राफ पर हल कैसे निकलता है। ठीक है, ये हो गया, ये 0 है, नीचे क्या है y का मान माइनस में है, इधर x का मान माइनस में है। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 0 हो गया। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, नीचे हो जाएगा -1 -2, इसी प्रकार नीचे भी माइनस में मान हो जाएगा। ये क्या x, ये है y और ये x डैश, ये नीचे आज क्या आ जाएगा y डैश। अब सबसे पहले हम समीकरण 1 का ग्राफ जो है रेखा खींचते हैं। x में x का कोऑर्डिनेट में क्या x कितना है 8, x 8 है, मतलब यह वर्टिकल लाइन यहाँ x 8 हो गया। y कितना है 2, ये 2 हो गया। यहाँ पर एक लाइन हम खींचेंगे और इसके जो है ये लाइन को खींचेंगे। ये कौन सा बिंदु कहाँ पे कटा, ये पे, ये बिंदु कट गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 8 और 2, ठीक है। उसके बाद कितना है 7 और 3, x कितना है 7, x ये 7 हो गया। y कितना है 3, चलिए इस पे भी एक लाइन खींचते हैं हम। ये लाइन खींच दी और y कितना ये है ना, इस पे भी लाइन खींच देंगे। ये कहाँ कट गया
यहाँ पे कट गया, ये किसका कोऑर्डिनेट कितना है 7 3, ये हो गया। अब तीसरा जो इसका हल निकाले हैं वो कितना है 6 और 4, 6 और 4 है। चलिए 6 का ये हो गया। ये ग्राफ कॉपी रहता तो ये हमें लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, यह ग्राफ पे एकदम एक्यूरेट जगह पर ग्राफ कॉपी में यह लाइन खींचा हुआ ही आता है। आप इसे ग्राफ कॉपी पर हल कर करके आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं 6 और 4, एक्स कितना है 6 है, तो ये ऊपर ले लिया और ये इधर चला गया, ये कितना हो गया 6 और 4, ये लाइन में आ गया कितना 6 एक्स 6 और वाई कितना है 4, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ग्राफ इसका खींचेंगे, ये हो गया, ये इस समीकरण इसके ऊपर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 10, समीकरण 1 है। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ हम खींचते हैं जो दूसरे समीकरण का है, x कितना है -2, x -2 है तो हम क्या करेंगे ओरिजिन से बाई की ओर चलेंगे, x कहाँ गया यहाँ -2, तो ये लाइन को ऊपर खींचेंगे। ठीक है, y कितना है y2 होगा प्लस में, तो यह लाइन इधर की तरफ आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया, ये लाइन यहाँ पे आ गया। दूसरा कितना है x कितना है -1, x -1 ये है, y कितना है 3, तो 3 ये है। चलिए इस लाइन को हम ऊपर खींचेंगे और इसको काटेंगे, ये कितना आ गया यहाँ पे आ गया, ये कहाँ आ गया यहाँ पे -3 x3, ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखेंगे कितना आया y का मान, x कितना है 0, x कितना है 0, y कितना है 4, y कितना है 4, तो y यहाँ पे आ गया। ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ये लाइन ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये आपस में यहाँ कट रहा है, ये आपस में कहाँ कट रहा है ऊपर कट रहा है। चलिए ठीक हो गया, ये हम ग्राफ आगे ऊपर बढ़ा के देखते हैं, यहाँ कितना 6 है, यहाँ कितना आ गया 7 आ गया, ये ऊपर में हुआ है ना। अब देखिए ये ग्राफ हम खींचिए, ये पॉइंट को लिख लेते हैं पहले -2 और 2, ये दूसरा पॉइंट कितना है -1 और 3, और ये पॉइंट जो ग्राफ कटा कितना है 0, x कितना है 0, y कितना है 4। अब ये देखिए लाइन जो है कहाँ पे कट रहा है, ये नीचे से देखेंगे जो है कहाँ पर कट रहा है, ये लाइन ये कितना काट रहा है 3 को काट रहा है, उधर इधर किधर काट रहा है, ये 7 को काट रहा है। ठीक है, यह जो बिंदु काट रहा है यह किस बिंदु पे काट रहा है, यह इस लाइन में अभी जो है बोर्ड पर ग्राफ खींचने में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो है जब हम ग्राफ कॉपी पर इसका ग्राफ खींचेंगे तो एकदम एक्यूरेट रहेगा। अब इस मान को हम चेक कर लेते हैं, जो इसमें बनाए तो कैसे चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पॉइंट कटा है, ठीक है, इस पॉइंट में कितना कट रहा है 3 और 7 आ रहा है। चलो इस मान को हम जो है एक दोनों समीकरण में रख करके देखते हैं कि कॉमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हम पिछले वीडियो में बताया था ग्राफ खींचने के बाद कि x का वह मान, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वह मान जो दोनों में कॉमन हो, दोनों का मान अगर हम रख करके निकालते हैं, अगर वह मान दोनों में कॉमन होता है तो उसका अभीष्ट हल क्या होता है कि वह वही होता है जहां पर यह बिंदु कट रहा है। चलिए इसको देखते हैं, अभी यहाँ से कितना कट रहा है x का 3 है, तो इस बिंदु में 3 मान लेते हैं, 3 मान लेना इधर से, और y कितना है यहाँ से 7, प्लस 7 बराबर क्या आ रहा है 10, तो 10 बराबर 10 आ रहा है, मतलब ये मान सही है। अब दूसरे समीकरण में भी रख करके देखते हैं कि -4 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दूसरे समीकरण में कितना है x कितना है 3, माइनस कितना है y कितना है -7 बराबर कितना -4, तो यह -4 बराबर -4, यानी कि यह क्या हो रहा है, इसका मान इसके बराबर आ रहा है। मतलब दोनों समीकरण में क्या हो रहा है कि यह कटा हुआ मान जो हमारा निकला, इसका कोऑर्डिनेट कितना निकला 3 और 7। अब देखते हैं समीकरण जो हम बनाए थे रैखिक युग में, वो इसके आधार पे पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपने जांच के लिए बता रहे हैं, बाकी आप हिसाब ऐसे बना सकते हैं। इसमें x प्लस वाई 3 + 7 बराबर 10, इसके बराबर हो गया। दूसरा क्या समीकरण x - y बराबर -4, x 7 -7 3 - 7
बराबर -4, तो कितना हो गया 3 और 7 में से 3 गया तो कितना -4 बच गया, दोनों को बराबर हो गया, यानी कि हमारा समीकरण सही है। इसका हल कितना निकल गया, यहाँ हम लिख सकते हैं अभीष्ट हल, अभीष्ट हल x बराबर 3, y बराबर कितना हो गया 7, ये इसका एक आंसर हो गया। बनाते हैं। नंबर 2 में है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपये है। 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य कितना है 50 रुपये है। उसके बाद कह रहा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। सिर्फ हम समीकरण युग्म बना देते हैं, आप इसको ग्राफ कॉपी पर हल कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। 5 पेंसिल माना पेंसिल का मूल्य x रुपया, ठीक है, और पेन है ना, पेन का मूल्य, पेन का मूल्य कितना है y रुपया, ठीक है। तो आप कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 5x, यानी कि 5 पेंसिल का 5x रुपया हो गया, प्लस 7 कलमों का मूल्य 7y बराबर कितना है 50 रुपया, एक हो गया, समीकरण हो गया। फिर पुनः क्या बोलता है, जो है 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेंसिल 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, कलम कितना है 5y बराबर कितना है 46 रुपये। यह समीकरण 2 हो गया। यह समीकरण युग्म तैयार हो गया। आप इसको जो है एक एक समीकरण का हल करके मान आसानी से ग्राफ विधि में निकाल सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ विधि में ग्राफ कॉपी पर हल निकालिए। अगर कोई दिक्कत होता है, अगर किसी का हल नहीं निकलता है तो फिर दूसरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो को आगे आपको इसका वीडियो बना करके देंगे। चलिए फिर अगले हिसाब देखते हैं हम। नंबर 2, प्रश्नावली का 2 नंबर का जो कह रहा है अनुपात, अनुपातों में A1/A2, अनुपातों में A1/A2, B1/B2, C1/C2 के तुलना करके ज्ञात करें। जब समीकरण दिया हुआ है, रेखिक समीकरण युग दिया हुआ रहता है A1x प्लस B1y प्लस C बराबर C1 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर इस प्रकार के समीकरण में लिखा हुआ है, कह रहा है इसके तुलना करके के बताएं कि जो है रेखिक समीकरण युग का रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है, समांतर होती है या फिर जो है समपाती होती है। चलिए इसी को देखते हैं। नंबर 1 में कह रहा है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो इसको हम करेंगे A1 A2, इसके हिसाब से लिखें। A1 इसका कितना है 5, B1 कितना है -4, C1 कितना है 8। अब इसमें भी लिख करके देखेंगे A1 कितना है, A2 कितना 7, B2 कितना है 6, B2 कितना है 6 और C2 कितना है -9। अब इसको जो है अनुपात जो है तुलना करते हैं। तुलना करने पर अब तुलना करते हैं तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 करके देखते हैं कौन बराबर होता है कौन नहीं होता बराबर। अब लिखते हैं कितना है 5/7 बराबर -4/6। यहीं से पता चलेगा, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यह दोनों बराबर नहीं हुआ, यह दोनों क्या हुआ बराबर नहीं हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह रेखाएं क्या होगी एक दूसरे को काटेगी, मतलब प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगी प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेद रेखा क्या करेगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ना, एक हिसाब का हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। नंबर 2 में है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x
प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इसमें जो है a1 कितना है 9, b1 कितना है 3 और c1 कितना है 12। इसमें a2 बराबर 18, इसका गुना x का गुना किए लिखते हैं ना a1, x का गुना 18 और यहाँ कितना है 6, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 24। अब देखते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये तुलना करते हैं कि यह होता है कि नहीं, जो इसके बराबर क्या होता है। तो a1 बटा a2 कितना है 9 बटा 18 बराबर b1 बटा b2 करेंगे कितना 3 बटा 6 बराबर 12 बाय 24। अब इसको काटते हैं कितना 2 2 2, ये क्या हो रहा है 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। यह क्या हो रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो रहा है। तो मतलब रेखाएं क्या हो जाएगी, रेखाएं क्या होता है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है तो रेखा क्या होती है समपाती होती है। रेखाएं समपाती होगी, क्या होगी समपाती होगी। मतलब एक रेखा अगर इधर से गुजर रहा है तो दूसरा रेखा भी क्या होगा इसी के, एक रेखा अगर इधर से गुजर रहा है तो दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर से गुजरेगा। दूसरा रेखा क्या गुजरेगा इसी के ऊपर से दूसरा रेखा भी गुजरेगा। मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से ही होगा, उसे क्या कहेंगे हम समपाती होगी। चलिए अगला हिसाब देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। अब इसमें जो है इसका गुणांक लिखते हैं a1 बराबर कितना है 6, b1 बराबर कितना माइनस 3, c1 बराबर कितना है 10। ठीक है, c1 बराबर कितना 10, यहाँ कितना 9 है। और उसके बाद इसमें देखते हैं a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना है y, जो लिखा हुआ y है तो मतलब इसका गुणांक कितना होगा 1 और c2 बराबर कितना है 9, c2 9 है। अब देखते हैं a1 बटा a2 की तुलना करने पर, क्या लिखेंगे तुलना करने पर, इससे तुलना करते हैं ना हम, तो तुलना करने पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसमें देखते हैं, पहले लिखते हैं उसके बाद a1 बटा a2 कितना है, a1 बटा a2 कितना है 6 बटा 2 बराबर माइनस 3 बटा 1, माइनस 3 बटा 1। ठीक है, उसके बाद बराबर 10 बटा 9। यह क्या हो गया, क्या देखिए 2 यहाँ 3 आ गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3 बटा 2, 3 बटा 1 बराबर 3 बटा 1 यहाँ हो गया। उसके बाद ये यहाँ भी y क्या है माइनस में है तो ये भी माइनस में 1 हो गया ना, यहाँ पे y माइनस में है तो ये माइनस में, तो ये दोनों माइनस माइनस खत्म हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 3 बटा 1 बराबर 10 बटा 9। ये बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये बराबर नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो रेखाएं क्या होती है समांतर होती है। रेखाएं क्या हो जाएगी समांतर, रेखाएं समांतर, रेखाएं क्या होगी समांतर हो जाएगी। चलिए रेखा, अब इसको कैसे समांतर होती है इसको आप ग्राफ विधि से, जिस प्रकार हम पिछले वीडियो में ग्राफ खींच करके बनाए थे उस प्रकार से आप ग्राफ खींच करके इसका ग्राफ बना सकते हैं। और रेखाएं क्या निकलेगा समांतर निकलेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर वीडियो में, अगले वीडियो में। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, तो फिर मैं उस हिसाब को, उस प्रॉब्लम को मैं कमेंट जो है नई वीडियो बना करके डालूंगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।